मॉर्निंग 7th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 17। डेट है हमारी 23 नवंबर 2020। टॉपिक है हमारा भूगोल से लेसन नंबर 4 से वायु के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। पेड़ों के बारे में पढ़ा, वायु में कौन कौन सी गैसें हैं ये पढ़ा। आज हम जानेंगे वायुमंडल में परतें कौन कौन सी हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जो परतें हैं वो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती हैं और ये इसी सीक्वेंस में लिखनी होती हैं। आगे पीछे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। ये पांचों परतें जो हैं महत्वपूर्ण हैं, सबका अपना अपना महत्व है। तो ये जो डायग्राम बना रखा है, पिक्चर बना रखी, ये आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में बनानी है। ये आपको अपनी कॉपी में बनानी। सबसे जो हमारी निचली परत है पृथ्वी की सतह से, वो हमारा क्षोभ मंडल। उसके बाद है हमारा समताप मंडल, फिर है हमारा मध्य मंडल, फिर है बाह्य वायुमंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल हमारा बिल्कुल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे निचली परत है हमारी क्षोभ मंडल। तो ये हम पृथ्वी की निचली सतह से ही सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इस हिसाब से हमारी ये जो क्षोभ मंडल है वो पहली है, समताप मंडल दूसरी है। इस तरह से हमें लिखनी है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है वायुमंडल की सतह वायुमंडल के अनुसार बतानी है, तो सबसे पहले ये वाले लिखेंगे, बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि पृथ्वी की सतह से बतानी है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और लास्ट में बहिर्मंडल। तो आपको ये याद रखना है कि जिस भी अनुसार वो पूछे उस अनुसार आपको जवाब देना। दोनों तरह से आप याद कर लेना। तो सबसे पहले हमारी बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। जो हल्की गैसें हैं जिनका भार कम है वो तैरती रहती हैं इसी मंडल में। दूसरा है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान बढ़ता जाता है। जितने ऊपर हम जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाएगी और तापमान भी बढ़ता जाएगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें निकलती हैं वो इस परत से टकराकर वापस से पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे हमारे मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो सिग्नल पकड़ते हैं। तीसरा है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये बीच वाली परत है, इसलिए इसका मध्य मंडल भी कहा जाता है। ऊपर दो नीचे दो। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष में जो उल्कापिंड होते हैं वो इसमें अगर घुस जाएं इस परत में तो जल जाते हैं। उसके बाद है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पर इस परत में बादलों और मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती, क्योंकि यहाँ पर ना धुंध होती है, ना कोहरा होता है, ना कोई मौसमी परिवर्तन होता है, कोई परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन जो गैस होती है वो इसी मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में ही, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे तक आने से रोकती है। और लास्ट है हमारा क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं।
मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परत है और ये पृथ्वी की तरफ से पहली परत है, और जो बहिर्मंडल है वो वायुमंडल की तरफ से आसमान की तरफ से पहली परत है। तो आपसे जिस भी हिसाब में, वैसे तो यही पूछा जाता है पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों के बारे में लिखो, तो आपको सबसे पहले शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है और इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। उसके बाद एक्टिविटी, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखें। ये वायुमंडल की परतें, यहाँ पर जहाज उड़ा सकते हैं, तो ये कौन सी परत है। ये उल्कापिंड यहाँ पर आकर जल गया, ये कौन सी परत है। ये रेडियो के जो उसमें जो सिग्नल आ रहा है, ये कौन सी परत है। ये कौन सी परत है, ओजोन लेयर इसमें दिख रही है, और ये कौन सी परत है, ये आपको लिखना है स्वयं। उसके बाद ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आपको वर्णन करना, ये आपको खुद लिखना है। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं वो सीधे हम तक पहुँचेंगे और नुकसान करेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से कर लेना। इसको 5 नंबर में पेपर में ज़रूर आता है। अभी यूटी में भी आपने देखा होगा 5 नंबर में आया है, तो पेपर में ज़रूर आएगा ये।